Hello everyone. Today we will cover illustration 29 and illustration 30. This is the recipient payment account and additional information may given है subscription. So we will tick the subscription here. This is also subscription. Sports material in the beginning and in the end, and depreciation on furniture. So these are the information which is given additionally. In this question we are supposed to prepare income and expenditure account from the following particulars of youth club. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. शुरू करते हैं. फिर जो ये बैलेंस BD है इसे तो इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे नहीं क्योंकि ये तो ओल्ड उसमें आती है, बैलेंस शीट में आती है प्रीवियस ईयर की. वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद सब्सक्रिप्शन. यहाँ पर टोटल तो 63,300 रिसीव हुआ है, जिसमें से लास्ट ईयर का इस साल रिसीव हो रहा है 1,500. 60,000 ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो इसी ईयर से बिलोंग करता है और इसी ईयर रिसीव हो रहा है, और 1,800 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया फॉर द ईयर 2018 टू 2019. हमें कब तक बनाने हैं? 2018 तक. सो एडवांस रिसीव हुआ है 1,800. सो इन दिस वे टोटल सब्सक्रिप्शन 63,300 रुपीज़ रिसीव. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट March 31, 2018 16,200. इट मीन्स अब तक का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 16,200. एज एट 31 March 2018 मीन्स इस डेट तक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? ₹1,200 स्टिल इन एरियर. स्टिल इन एरियर मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर 2016 एंड 17 फॉर सब्सक्रिप्शन. यानी कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन देखो, अकाउंट 31 March 2018 तक के है ना, तो 2016 और 17 तो लास्ट ईयर हुआ. लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी 1,200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है. तो जब आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन दिया हो ना, तब आपको 63,300 से क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब सीधा 60,000 अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो. 60,000 रुपीज़ वो अमाउंट है जो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन है और इस ईयर ही रिसीव हुआ है, राइट. तो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है. बाय सब्सक्रिप्शन we will start the question with 60,000 rupees. ₹60,000 का इस ईयर से बिलोंग करता सब्सक्रिप्शन है. अब इसमें आपको दो एडजस्टमेंट करनी होती है. एक तो आपको प्रीवियस ईयर में अगर कुछ एडवांस मिल गया है सब्सक्रिप्शन तो वो ऐड करना होता है, और दूसरी चीज़ होती है जो सिर्फ इस ईयर से बिलोंग करता सब्सक्रिप्शन है ना, वो ऐड करना होता है. देखो 16,200 सब्सक्रिप्शन तो टोटल सब्सक्रिप्शन है. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 31 March 2018. इट मीन्स ये तो टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है, जबकि हमें जो ऐड करना है सब्सक्रिप्शन वो ओनली इस ईयर से रिलेटेड ऐड करना है. फॉर दैट वी हैव टू डिडक्ट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है. 16,200 अब तक का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और इससे नेक्स्ट लाइन में मेंशन है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था? 1,200 रुपीज़. इन दिस वे इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 16,200 में से 1,200 माइनस कर देंगे, 15,000 रुपीज़. तो इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017 टू 2018 ओनली एंड ओनली करंट ईयर का. यहाँ पर हमें एज ऑन गिवन था, एज एट या एज ऑन एक ही बात है, एज एट गिवन था, बट वी हैव टू ऐड ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन एंड दैट अमाउंटेड टू 15,000 रुपी. इन दिस वे सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 75,000 रुपीज़. नेक्स्ट इज डोनेशन. ब्रैकेट में क्या मेंशन है? बिलियार्ड टेबल्स. बिलियार्ड टेबल इज़ एन एसेट, यानी कि जो ये डोनेशन रिसीव हुआ है ये स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन है, और स्पेसिफिक नेचर के डोनेशन को क्वेश्चन में नहीं दिखाया जाता.
नेक्स्ट इज़ एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी एक नॉर्मल इनकम का पार्ट है, 1100 रुपीज़। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ये भी मिसलेनियस रिसिप्ट टाइप ही है। अब पेमेंट साइड देखिए, सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, जिसे हम एक्सपेंसेस साइड दिखा देंगे। साथ में इस पर कोई टिक नहीं है तो मतलब कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। सो आई एम राइटिंग दीज अमाउंट। सो दीज आर द एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट मेंशन है स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 और इस पर टिक किया हुआ है। टिक क्यों किया है? क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन है। हमें यहाँ लिखना होता है कि कंज्यूम कितना हुआ टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, पेमेंट कितने की है? पेमेंट की है 11,500। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 3,000 रुपीज़। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, दैट अमाउंटेड टू 4,500 rupees. Difference will be 10,000 rupees. So this is the amount of sports material consumed. Next is miscellaneous expenses 3,100. After that, furniture. Furniture was purchased on 1st October 2017 and depreciation to be provided at 10% per annum on furniture. तो depreciation 10% कितना हुआ? 2,000। बट हमें कितने टाइम पीरियड का लगाना है? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 1,000। तो depreciation, और depreciation किस पर लगे? ऑन फर्नीचर 1,000 रुपीज़। और फर्नीचर जो ख़रीदा ये तो एसेट का काम होता है, बैलेंस शीट यहाँ हमें बनानी नहीं है। बाई 10% इन्वेस्टमेंट ऑन 1st October 2017 दैट अमाउंटेड टू 70,000 रुपीज़। देखो 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो ये इन्वेस्टमेंट की है ना उस पर 10% रेट से इंटरेस्ट रिसीव होगा। और जब हमने रिसिप्ट साइड देखा तो कुछ भी मेंशन नहीं है कि कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो हमें रिसीव नहीं हुआ है ना, जो हो जाना चाहिए था, उसे हम एक्रूड इंटरेस्ट कहेंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट को क्या किया जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड भी दिखाया जाता है और इस ईयर में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड भी दिखाया जाएगा। 70,000 है, 70,000 का 10% तो 7,000 हुआ, बट हमें कितने मंथ्स का चार्ज करना है? 6 मंथ्स का। कितना आ जाएगा? 3,500 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ गिवन तो था नहीं, तो ये सारा ही क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट है 3,500 रुपीज़। उसके बाद बैलेंस शीट है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट का काम होता है। तो इस तरीके से पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। अब इस अकाउंट का क्या करना है? बैलेंस करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इन दोनों कॉलम का टोटल करेंगे। 3,500 प्लस 450 हो जाएगा 3,950 3,950 और 75,000, तो इसका टोटल आ जाएगा इसमें 1,100 और ऐड होगा 80,050। नाउ वी विल डू टोटल ऑफ दिस साइड
31,500 प्लस 1,250, 32,750. नेक्स्ट इज 9 और 14 कितने हो जाएंगे? 23,000. 23,000 में 10,000 ऐड किया, 33,000. 33,000 में 4,100 ऐड किया, 37,100. तो इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है. यहाँ क्या आएगा? टू सरप्लस, दैट इज़ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. दोनों कॉलम का टोटल होगा 80,050, 80,050. एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 80,050 में से 69,850 माइनस कर देंगे, 10,200. Now look at the 30th illustration. This is the receipt and payment account. In this question you have to prepare income and expenditure account and balance sheet. क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा, इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है. यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो बताया है कि 8% पर एनम फुल ईयर लगाया जाए तो 40,000 रुपीज़ मिला है. बट इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी. हमें इन्वेस्टमेंट जाननी होगी ना, इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है. और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों जानना है? क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट में नोट डाउन करने के लिए. सो फॉर दैट कैसे निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? कोई एक्स लेट कर ले, एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एक्स का एक परसेंटेज होगा जो है 8% इस क्वेश्चन में. अगर हम कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? 5 लाख की. इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा है और जो अब तक किए वही सब पॉइंट्स है. That's it for today. I hope you understood today's lecture. As a homework you have to complete practical question of this chapter, that is 29th and 30th. In case of any doubt or problem you can contact me. Thank you.